नयाबास गांव में पोलिंग के दौरान कई घंटे तक ईवीएम मशीन बंद हो गई, जिसकी वजह से आप प्रत्याशी दीप खत्री वहां पहुंचे और बात करते हैं। दीप खत्री यहाँ मौजूद है। दीप जी, क्या रहा नयाबास में और कितनी देर तक जो है मशीन जो है ईवीएम जो है बंद रही वहाँ पर? आज सुबह से ही हमारे पास है जितने हमारे बूथ इंचार्ज हैं, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, उनके फ़ोन आ रहे हैं। सबसे पहले तो शाहपुर गाँव में जो मशीन आई थी, हमारा बटन चालू नहीं था उसमें, तो हमने मशीन रिप्लेस कराई। उसके बाद में फिर नयाबास से बहुत सारे फ़ोन आए। नयाबास में भी आप ये मानो कम से कम 20 बार तो हमने बोला था, लेकिन एक वोट डलती थी तो ईवीएम मशीन हैक हो जाती थी पूरी की पूरी। तो अब नई मशीन लगाई, अब तो वहाँ पे चला लगभग 4 घंटे तक। वहाँ वोट तो डलती रही, लेकिन उनमें थोड़ा संदेह है। तो चुनाव आयोग को सूचना दी गई इस मामले की? चुनाव आयोग को सूचना दी गई। चुनाव आयोग की तरफ से अब की बार यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट है। एक तो मशीनें बहुत पुरानी लगा रखी हैं, वीवीपैट नहीं लगा रखी। जैसे पिछली बार छोटा चुनाव है, इसमें तो हर बूथ पर लगा सकते हैं। और देश की राजधानी में यदि वीवीपैट नहीं है तो मेरे ख्याल में और पता नहीं क्या होगा। अब की बार पूरा षड्यंत्र लोगों ने रचा है। पहले बूथों को चेंज करके रचा था, अब मशीनों को ख़राब करके रच रहे हैं। डर है, बौखलाहट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग साथ हैं। 27 सेक्टर में भी ऐसे ही घटना है। 27 क्या हुआ वहाँ पर? 27 सेक्टर में 4 लोगों की हमने वोट दोबारा डलवाई है। वोट किया नहीं, बंदा लाइन में लग रहा है, उनके वोट कोई डाल के चला गया। तो सिग्नेचर भी गलत, सिग्नेचर भी गलत, सब कुछ गलत है। या तो चुनाव आयोग जानबूझ के ऐसा उनके संज्ञान में आया नहीं होगा, या एक ही पार्टी है जो हमसे डरती है, भाजपा। उनका अपना डर है, वो बौखलाहट है उनकी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी वहाँ पर पहुँचने चाहिए थे, क्योंकि ईवीएम खाली आपका मुद्दा नहीं है, ईवीएम से सभी पार्टियों को नुकसान है इस मामले में। आए हैं कांग्रेस वाले भी आए हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं, लेकिन शायद भाजपा के कैंडिडेट नहीं आए। तो हमें तो संदेह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़। चुनाव आयोग को इन बारे में संज्ञान लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो, फिर चुनाव होना चाहिए। देखो, जीत हार तो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव में वोटर जो है अपना मतदान करता है, बहुत सोच समझ के दान करता है, और किसी वजह से वो वंचित रह जाता है। तो चुनाव आयोग की लापरवाही है। अब हमें ये बताया गया, बुजुर्ग हैं, पिछली बार हुआ था कि घर से भी लाते थे लोगों को, अब की बार निष्क्रिय दिख रही है चुनाव आयोग भी। डीएम ने तो वीडियो जारी करके बोला कि व्हीलचेयर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलेंगी। अब की बार नहीं होनी चाहिए, व्हीलचेयर तो होनी चाहिए, एक इंसानियत के नाते होनी चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है चुनाव आयोग, लेकिन कोई फैसिलिटी अब की बार नहीं थी। पुरानी टूटी फूटी मशीनें लगा रखी हैं, वीवीपैट किसी में है नहीं। तो अब उन्होंने जो हथकंडे अपनाते रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में इस मामले में? चुनाव आयोग तो देखो जी, उनके ऊपर उंगली उठाना तो मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग के ऊपर तो हम उंगली नहीं उठाते, लेकिन कोई ना कोई अधिकारी बीच में ज़रूर रहा होगा जिन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। मतलब एक विकलांग दिव्यांग जो है हमारे माता पिता दादा दादी, उनको व्हीलचेयर भी यदि हम नहीं दे पा रहे, तो ये मेरे को नहीं लगता कि चुनाव आयोग का है कोई अच्छा काम है। तो अभी वार्ड 4 में आप कहाँ गए और कहाँ पर जो हालात थे वो खराब मिले? खेड़ा में 2 बूथों पे दिक्कत आ रही है। खेड़ा कला में बटन दबा रहे हैं, निशान किसी का आ रहा है, बटन बार बार दबा रहे हैं, बहुत लंबी बीप निकल रही है, बाहर लाइन लग गई। जहाँ हमारे वोटर हैं, जिस बूथ पे हमारे वोटर हैं, तो वहाँ हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन ये भी वार्ड नंबर 4 में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेरे को तो लगता है पूरी दिल्ली में ही गड़बड़ होगी, लेकिन वार्ड 4 में भी है, 4 में भी है। तो संजय गुप्ता भी साथ है हमारे। संजय जी, क्या रहा सेक्टर 27 आप लोग गए कि वोटिंग जो है उन लोगों ने नहीं डाली जिनकी वोट थी, लेकिन वो लोग लाइन में खड़े बताए गए? जैसे मेरा नाम संजय गुप्ता है, वो सिग्नेचर करने वाला भी संजय गुप्ता नहीं है। उनके चुनाव आयोग वाले आदमी देखो ना, वो सुनील कुमार के सिग्नेचर करके चला गया और उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया और वोट डालने दी। तो चुनाव के आदमी जो है उनको भी देखना चाहिए ना, ये सिग्नेचर संजय कर जाए तो चलो, फिर फोटो क्लियर नहीं थी, हमने डलवा दी वोट। मैं संजय के नाम से वोट डालने आया हूँ, संजय, और वोट सिग्नेचर सुनील कुमार के कर रहा हूँ। तो वोट वालों को भी देखना चाहिए ना, उनकी जिम्मेवारी है उनको। क्या कहेंगे चुनाव आयोग को लेकर इस मामले में आप लोग? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित है, वो बुखलाई हुई है, लेकिन जनता इसका जवाब 7 तारीख को दे देगी, मेरे हिसाब से पक्का यही है। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो सीटें जो दिल्ली सरकार लगा रही है अपने आंकड़े, वो कहीं ना कहीं हासिल होंगे। 200 से पार करके जाएंगे हम, 200 से ज़्यादा सीटें होंगी। हमारी सरकार होगी एमसीडी में, केजरीवाल जी की सरकार, मेयर हमारा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी, सब कुछ हमारा होगा।
मेरा नाम राजेंद्र सिंह धर्मराज। राजेंद्र सिंह जी, जैसे आज न्यायपास में भी कई घंटे तक मशीन जो है बंद रही, तो क्या लग रहा है इस मामले को लेकर आप लोगों को भी? मशीन में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक करा दिया गया और उस सेक्टर ऑफिसर से बोल दिया गया कि भाई जितनी लेट चुनाव हुआ उतना ही लेट हम वोटिंग भी करेंगे, और उस सेक्टर ऑफिसर ने उसके लिए हाँ भर लिया। तो कहीं ना कहीं बता रहे कि कुछ फर्जी वोट भी नहीं, कोई फर्जी वोट नहीं डाली जा रही। सब सेक्टर 27 में बताया जा रहा है ऐसा कोई फर्जी वोट नहीं डाली जा रही। ये सब जो हारने वाले कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि अफवाह फैलाएंगे चुनाव को रद्द कर, वो बदनाम करने के लिए कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई फर्जी वोट नहीं डाली जा रही। सब मतदाता अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। लाल सैनी। मंगलाल जी, क्या कहेंगे आज दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जो ईवीएम को लेकर बात की जा रही है आपके इलाके में? जो पार्टी हारने की स्थिति में होती है वही ईवीएम के बारे में ऐसी बातें बोलती है बस। बाकी ये तो सब जगह तय है कि भाई अच्छा काम कर रही है मशीन। तो आज देर रात तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी आपके इलाके जब तक अंदर हो जाएंगे जब तक चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। में? भारी मतों से जीत हासिल कर रही है बीजेपी? बीजेपी भारी मतों से। बिल्कुल भारी मत हो जी। मेरा नाम श्याम सैनी है। श्याम चंद्र जी, क्या कहेंगे आज जो ईवीएम जो खराब बताई जा रही है? देखो, आप नए बांस में ईवीएम खराब बता रहे हो, हम होलंबी कला में खड़े हैं तो वहाँ की जानकारी तो हमें है नहीं, पर होलंबी कला में सारी मशीनें जो हैं ठीक थी, सही टाइम पे चली हैं और बिल्कुल सही तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? व्हील चेयर तो अभी मेरे को मालूम नहीं है कि अंदर व्हील चेयर है कि नहीं है, परंतु बुजुर्गों को मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले एक 90 साल की महिला को अंदर हमारे परिवार में है वोट डलवाया था, तो हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं वोट डालने में। चंद्र कुमार सिंह। जी, क्या कहेंगे आज चुनाव आयोग की तरफ से जो दिक्कतें आ रही हैं वार्ड नंबर 4 में, कई जगह मशीनें खराब हुई हैं, चुनाव की प्रक्रिया जो लेट शुरू हुई थी? सर, ऐसा है, चुनाव की गड़बड़ी क्या जो शिकायत हमारे होलंबी कला में है ऐसा तो नहीं हुआ, बट कुछ लेट से चालू जरूर हुआ। उसको हमारे जो अधिकारी है वो कंप्लेन करके ठीक करा दिए। किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। हमें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देंगे जी। बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी तरह का अशांति नहीं है। तो कितनी सीटों पर आज पूर्ण बहुमत और पहले से ज़्यादा मजबूत सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर बीजेपी की। कमलेश डांगी है, वार्ड नंबर 4 से। जी, क्या कहेंगे आज जो ईवीएम जो खराब बताई गई आपके इलाके में कई जगह? सुबह मेरे बूथ पे 2 मशीनें खराब हुई थी, मैंने तुरंत साथ के साथ चेंज करा दी थी। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आई है। कितनी देर तक मशीन बंद रही? 10 मिनट। क्या कहेंगे मशीनें पहले चेक करके क्यों नहीं गई? नहीं, पहले चेक करने के टाइम पे ही हुई थी, उसी टाइम चेंज करा दी थी मैंने, उसके बीच में नहीं हुई। कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं और अपनी राजधानी दिल्ली में जीत हासिल करने के लिए लगातार अपने बूथों पर कैंडिडेट जो है वो लगातार जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 में कई इलाकों में ईवीएम मशीन खराब होने की भी बात आई, जिसमें से कई लोगों की फर्जी वोट भी डालने की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह के 4-4 घंटे के गैप के बाद जो मशीनें चल रही हैं, देर रात तक आज वोटिंग होने की आशंका भी जताई जा रही है। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।